के साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस हुंकार की जो उन्होंने मध्य प्रदेश से भरी है। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव होना है, लेकिन प्रधानमंत्री की वो हुंकार जिसमें उन्होंने जनता को खबरदार किया है, आज उसी की बात कर रही हूं। भारत की महाभारत आज उसी हुंकार पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को खबरदार किया है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि एक ऐसा एजेंडा जिस पर सारे घमंडिया गठबंधन ने एक राय रख दी है, ऐसा लगा मुंबई में प्लान तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने सनातन के अपमान पर लोगों से कहा कि आप जवाब दीजिए। सनातन संस्कृति को खत्म करना, उसे खंड खंड करना, इसी उद्देश्य के साथ देश का विपक्ष लगा हुआ है, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम देश के सनातनी करेंगे, यानी कि देश की जनता करेगी। आज वो मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश से उद्घोष इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, प्रधानमंत्री की तस्वीरें चलाइए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसी के साथ राजस्थान में जब चुनाव है, यानी इन हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव, और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने अपनी तरफ से जो तीर चलाए थे उन्हें ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जनता को काम दे दिया कि आप इनको जवाब देंगे, और अगर ऐसा होगा तो क्या विपक्ष का जो सपना है 24 का, वो पहले ही सपना पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है मोदी ने। मैं क्यों कह रही हूं, आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 431 ऐसा क्यों कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुट गए। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अब इन सीटों में से करीब 80 लोकसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं, यानी मुस्लिम वोटर इंपॉर्टेंट है। 19 सीटें ऐसी हैं जहां ईसाई आबादी निर्णायक है चुनाव जिताने में। 12 सीटों पर सिख करते हैं जीत हार का फैसला, यानी कि सिख वोटर। लेकिन देश भर में 431 लोकसभा सीटें हिंदू बहुल हैं, 431 सीटें। अब इन 431 सीटों पर क्या प्रधानमंत्री की कहे का अगर असर होता है तो 24 का विपक्ष का सपना यही ध्वस्त होता है, क्योंकि 2/3 सीटों पर हिंदू वोटर निर्णायक है। और इन्हीं सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भर दी, क्योंकि उन्होंने कहा सनातन का अपमान देश नहीं सहेगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग भी सनातन का अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि सनातन हिंदुस्तान की संस्कृति है। यहां ब्रह्मास्त्र उल्टा पड़ गया है विपक्ष का। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार है। मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, उसके बाद बात होगी न सिर्फ 3 विधानसभा चुनावों की, बल्कि इन 431 सीटों की आज महाभारत में। हिंदुस्तान के करोड़ों सनातनियों से मोदी का ये उद्घोष उन सनातन विरोधियों के खिलाफ ललकार है जो सियासत के लिए सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर सनातनी को खड़े होने की हुंकार भरी। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। इस देश को प्यार करने वाले को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। 80% लोगों के धर्म को टारगेट कर विपक्षी गठबंधन ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। 2024 में मोदी की काट निकालने के चक्कर में सनातन के खात्मे का प्लान बनाने वाले सियासी जाल में बहुत बुरे फंस गए हैं, क्योंकि मोदी ने मंच से इंडिया अलायंस का सनातन विरोधी प्लान एक्सपोज कर दिया। जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। इंडिया अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। जिस परंपराओं ने, जिस संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। अपनी
राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए विपक्षी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हिंदुओं के धर्म के खिलाफ जहर उगलकर अपना एजेंडा भी जग जाहिर कर दिया। सनातन को बीमारी बताकर खत्म करने की वकालत करने वाले अब सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। टीम मोदी योगी की लताड़ से विपक्ष करहा रहा है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि सनातन के खिलाफ बयानबाजी बहुत नुकसान करने वाली है। इस देश में कोई एंटी हिंदू नहीं है, और जो अपने आप को राजनीति में हिंदुत्ववादी मानते हैं, अभी कोई सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारी चुनौती स्वीकार करें। जिस दिन हिंदू धर्म के विषय में या किसी भी धर्म के विषय में अगर डिबेट करना चाहें तो हमारा नेता 5 मिनट में इनको चित्त कर देगा। सनातनी जो है समाज व्यवस्था के परिवर्तन का विरोधी है। वो सामाजिक अन्याय में, सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखने वाली परंपरा है। विपक्ष चाहे जितनी सफाई दे, मगर अब तो धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें सनातन विरोधियों के खिलाफ संत समाज भी उतर चुका है। यहाँ दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। जो सनातन धर्म के खिलाफ उल जुलूल बयान दे रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उनको जड़ मूल से समाप्त करना होगा। मध्य प्रदेश में राम भद्राचार्य ने इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई बताया। उसी जगह विपक्षी गठबंधन अगले महीने साझा रैली कर डैमेज कंट्रोल करेगा, लेकिन मोदी ने एमपी से ही आजादी के नायकों और सनातन का रिश्ता बताकर विपक्ष के किए कराए पर पानी फेर दिया। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन विरोधियों पर मोदी के सीरियल अटैक जारी है। 2024 के विजय पथ पर बढ़ते मोदी सनातन की पताका को मजबूती से थाम कर खड़े हैं, तो उनके विरोधी सनातन को मिट्टी में मिलाने का ख्वाब देख रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की आत्मा में बसे सनातन को खत्म करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।